Hi guys, I'm Om and I welcome you all to this video, to this segment where we discuss about the market analysis. So in this video, I'll be sharing my homework, my technicals, my levels with you so that you can also add those stocks to your watch list and trade in those stocks as per your risk management, as per your uh, ease of understanding. Okay. So also one more thing, you are not required to trade in all of these stocks. Uh, from the last video, one of my subscriber texted me on Instagram and he asked, "Sir, do we have to trade in all the stocks that you have picked?" नहीं देखो, if you have a good capital of around 5 to 8 lakhs, 10 lakhs, ठीक है, then yes, you can trade in all of them. You can divide your capital accordingly, ठीक है. Let's say if I gave you 5 stocks, ठीक है, and you are looking forward to deploy around 2 to 2.5 lakhs to that particular analysis, then yes, you can allocate 50,000 per stock, ठीक है, be it equities, be it that stock option, ठीक है, as per risk management आप उसमें 50,000 डाल दो, कर सकते हो, ऐसा करते हो, बढ़िया. But yeah, and on the other hand, if you have a small capital of around 50,000, let's say 40,000, 25,000, then is you have to trade in one or two stock, ठीक है, जिसमें कि आपको कन्विक्शन हो, ठीक है. लेट्स से मैंने आपको दो बैंकिंग स्टॉक्स दिए हैं, ठीक है, HDFC बैंक और SBI. अब आपको जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग SBI को ट्रेड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसमें वॉलेटाइल मूव्स आते हैं, यहाँ पे काफी स्लो मूव करता है, वट एवर द रीजन. कुछ लोग HDFC में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, यार बहुत सही है, ये स्टेबल है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर होल्ड भी करना पड़ा तो कोई इशू नहीं, होल्ड कर लेंगे. जो भी रीजंस हैं, आप अपने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है. और वैसे भी अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैं आपको बहुत सिंपल एक एनालिसिस देता हूँ कि अगर मार्केट बुलिश हो तो इसमें ट्रेड लेना, अगर मार्केट बेरिश हो तो इसमें ट्रेड लेना, ठीक है. और कुछ तो मैं आपको सिर्फ पोजिशनल ट्रेड्स देके जाता हूँ कि आप इनको इक्विटीज में अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड करोगे, आपको 2-3 महीने में रिटर्न देके जाएंगे, ठीक है, जिसमें से कि एक TCS था अपना स्टॉक, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा. और जिन लोगों ने ज्ञान मास्टर कोर्स वाली वीडियो देखी होगी, एपिसोड नंबर 4, मैंने उसके अंदर आपको बताया भी था, ज्ञान लेवल्स मैंने आपको सारे दिखाए थे TCS के, कि मैं क्यों इतना बुलिश हूँ TCS में, ठीक है. तो वो सारी चीज़ देखो, जो चीज़ मैंने आपको पहले दिखाई वो प्रूफ हो चुकी है, तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा. वैसे हमने सोचा था कि TCS के टारगेट्स हमारे को मिलेंगे अगस्त एंडिंग तक, बट फ्राइडे को ही हमने टारगेट सेट कर दिया, ठीक है. तो अब क्या होता है, टारगेट हिट होने के बाद क्या करना था, देखो मैं आपको अपना पर्सनल बता सकता हूँ मैंने क्या करा था. मैं इक्विटीज में भी था, मैं स्टॉक ऑप्शन में भी था, मैंने अपने स्टॉक ऑप्शन की पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया, फुल पोजीशंस मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी थी. मैंने शायद परसों ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी, TCS स्टॉक ऑप्शन कर दी मैंने पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ. इक्विटीज में मैं अभी भी था, बट फ्राइडे को मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी इक्विटीज में भी बुक कर दी और रिमेनिंग क्वांटिटीज को मैंने छोड़ दिया, ठीक है. इससे क्या हुआ, इससे मेरा थोड़ा सा कैपिटल रिलीज हो गया कि अगर मेरे को फर्दर किसी ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो दैट आई हैव इनफ कैश इन माय हैंड टू डिप्लॉय इट, ठीक है. ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा वहाँ पे पैसा लगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा, तो इसलिए वहाँ वहाँ से भी जितना मेरे को जूस लेना था ले लिया, स्टिल आई हैव लेफ्ट माय हाफ क्वांटिटी देयर, ठीक है. तो वहाँ से भी जितना जूस निकल सकता होगा निकल जाएगा, ठीक है. अब मैंने क्या करा हुआ है, मेरे पास पैसा है, आई हैव इनफ कैपिटल, ताकि मैं किसी और कंपनी के अंदर अगर एंटर करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है. दैट्स हाउ आई मैनेज माई ट्रेड्स, ठीक है. आप अपने ट्रेड्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू योर कैपिटल, अप टू योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. उसमें मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, वो आपको पता है कि आपका कैपिटल साइज क्या, आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितनी है, उस पर डिपेंड करता है. ओके, सो नाउ लेट्स सिंपली स्टार्ट द वीडियो.
Alright, so this is the 200 moving, uh, 200 exponential moving average. ठीक है, 200 EMA है ये डेली चार्ट पे. Alright, so let's ignore this. अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें. Ignore this. Ignore. अभी इसको ignore करते हैं. See, देखो, FMCG sector ना is heading towards the, I would say, leading quadrant, improving quadrant. ठीक है, उसकी तरफ जा रहा है FMCG sector. ठीक है, सो FMCG सेक्टर का मेरे को ना कोल पैनल काफ़ी अच्छा स्टॉक लगता है. ठीक है, मैं इसको काफ़ी टाइम से, मतलब इफ यू आस्क मी, मैं इसको बहुत टाइम से ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ. मुझे पता है कैसे मूव करता है. ठीक है, तो बहुत अच्छा चल रहा है. अभी क्या है ना, ये इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था 12 Jan 2021. ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था. तो ये रेजिस्टेंस इसका ब्रेक होता है 25 मई को. ठीक है, अभी उसके पास एक बार आता है, ये बीच में 21 जून को आता है, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है. करंटली क्या हुआ, ये आया, इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, बट हमारे को ना एक भी कोई पावरफुल बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखा यहाँ पे. ठीक है, आई वाज वेटिंग कि यार मेरे को कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखे, मैं एंटर करूंगा, बट अभी तक कोई बुलिश प्राइस एक्शन इसके अंदर नहीं दिखा. ठीक है, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि कोल पैन ना यहाँ पे अब एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, ये पहला बॉटम इसने बना दिया, दूसरा बॉटम भी बना दिया. ये रही नेकलाइन. ये जैसे इसको नेकलाइन को ब्रेक करेगा ना, ठीक है, देखो मैं एंटर नहीं करने वाला अभी जब तक ये नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर देता. ठीक है, क्योंकि इसे उठना होता तो ये अभी तक उठ जाता. मे भी हो सकता है ये मल्टीपल बॉटम्स बनाए यहाँ पे, और जब इसकी नेकलाइन ब्रेक हो तब ही मैं इसके अंदर एंट्री प्रेफर करूंगा. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी अर्ली एंट्री इन दिस. ठीक है, BPCL में ली थी और BPCL अच्छे से चल भी रहा है. ठीक है, उसका अलग रीजन था, उसमें मेरा अलग एनालिसिस था, बट इसमें मैं अर्ली एंट्री नहीं लूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेकलाइन क्रिएट हो रखी है ना, और आई वुड से शायद सुपर ट्रेंड भी यहीं कहीं आसपास है. सुपर ट्रेंड चेंज होगा इसका भी. तो एक काम करते हैं ना, हम इसको एक ही लाइन यहाँ पे क्रिएट कर, या हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे डाल देते हैं. ओके, परफेक्ट. ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आती है. ठीक है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आती है, RSI हमारे को अच्छा दिख रहा है, अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोजिंग आती है. रियल एंटर द ट्रेड. ठीक है, कोलगेट के अंदर एंट्री ले लेंगे, और ये बहुत अच्छा, ट्रस्ट में आपका बहुत अच्छा स्विंग जनरेट हो सकता है, आपका स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है, बहुत अच्छा होगा. इक्विटीज में भी कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हो, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. सितंबर एक्सपायरी में एंटर करना. ठीक है, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे इन द मनी. ठीक है, इन द मनी रहना. मे बी 1600 का कॉल ले लेना, या फिर अगर उतने का ना ले सको 1620 का कॉल ले लेना. ठीक है, बहुत अच्छे आपको इसमें प्रॉफिट्स मिलेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट स्टॉक इज BPCL. आई शो यू, ये मैंने आपको प्रीवियस अपने एनालिसिस में भी दिया था. उसमें मैंने आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाया था कि कैसे कैसे ट्रेड करना है, और मार्केट अपनी सपोर्ट ब्रेक करी थी. मैंने बोलते नीचे के लेवल तक आया, वो एक ट्रेड हमारे को इंट्राडे का काफी अच्छा मिला था. ठीक है, पर्सनली मैंने उसके अंदर ट्रेड नहीं लिया था. रीजन बीइंग कि आप बोल सकते हो कि मैं इस पर थोड़ा सा बायस्ड हो गया था, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में एडेड था कि ठीक है, ज़्यादा नहीं गिरेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा. ऑल्दो उसने अपना प्रॉपर आके सपोर्ट चेक करा, वहाँ से उठ गया वापस. ठीक है, नॉट अ बिग डील. सो बट नाउ सी, पहले आप स्ट्रक्चर देख लो, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर चेक कर लो. ठीक है, सपोर्ट पर है, अपने एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस पर है यहाँ पे. ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर आपने देख लिया. ऊपर आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, गैन लेवल है, मेरा टारगेट यहीं तक का है. इसके बाद मैं मार्केट से बाहर निकल, BPCL से बाहर निकल. ठीक है, सो हियर इट इज. आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको एक पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है. ठीक है, जैसे ही आपको दिखता है ना इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है, एंटर द ट्रेड. ठीक है, आप लोग एंटर कर जाना. पर्सनली इफ यू आस्क मी, मैं इसके अंदर एंटर कर चुका हूँ. मैंने सितंबर फ्यूचर्स में एंटर करा हूँ. मैं इसके इक्विटीज में भी हूँ, और मैं इसके 450 की सितंबर एक्सपायरी की मैंने इसकी कॉल भी ले रखी है. ठीक है, सो आई एम सुपर बुलिश BPCL पे. ठीक है, ऑल्दो आई एम रेडी टू टेक माई स्टॉप लॉस. अगर टर्न अराउंड होता है इसके अंदर, कुछ चीज़ें अगर चेंज होती हैं, आई एम रेडी टू टेक माई स्टॉप लॉसेस. ठीक है, सो
मैं इसमें बुलिश हूँ, मैंने आपको अपना ट्रेड बता दिया कि मैंने अपना ट्रेड कैसे लिया हुआ है। आप लोगों के लिए सेफेस्ट एंट्री यही होगी कि अर्ली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो। क्लोजिंग आती है, आपको दिखते हैं वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, यू आर रेडी टू गो, ट्रस्ट मी, यू आर रेडी टू गो, बहुत अच्छा फिर वहां से परफॉर्म करेगा। इंट्राडे का भी टारगेट मिल सकता है अगर आपको दिखता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में या फिर 12 साढ़े 12 बजे वो आर्ली कैंडल उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, तो आप एक इंट्राडे उस टाइम पे भी इनिशिएट कर सकते हो। आपको अच्छा 1 से 1.5% का मूव मिल जाएगा, कैप्चर कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टॉप भेल, ठीक है। ओके, सो द रीजन व्हाई आई हैव पिक्ड भेल इज, सी, बेल वैसे मेरे पोर्टफोलियो में एडेड है और मैं इसको उतना देखता नहीं हूँ, क्योंकि छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक बोल सकते हैं आप हम इसको। देखो, बिगेस्ट रीजन इज दिस, ये डेली टाइम फ्रेम पे ना अपने 200 ईएमए के पास है, ठीक है। एक एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, स्टैटिक लेवल का भी सपोर्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैं आपको इसको क्लोज लेके जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम इन करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। मैं इसको अभी हटा देता हूँ। जिन लोगों को कैंडलस्टिक्स पढ़नी आती है, जो लोग जानते हैं इस चीज को, एग्री विद दिस कि ये यहाँ पे बना हुआ है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये जो 3 कैंडल्स का जो फॉर्मेशन हुई है, जो 3 कैंडल्स का स्ट्रक्चर है, कैंडलस्टिक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बन चुका है, एक हमारे को एक हॉल्ट करती हुई दूसरी एक कैंडल मिली है, मूवमेंट टू सी, इट इज अ परफेक्ट डोजी, आई वुड से, ठीक है। इट इज अ परफेक्ट डोजी, ठीक है। आपको जैसे ही दिख रहा है ना कि इस डोजी का हाई ब्रेक हो रहा है कल, कल इन द सेंस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे को, जैसे इसका हाई ब्रेक हो रहा है 56.35 का लेवल जैसे ही ब्रेक हो रहा है, एंटर द ट्रेड, ये आपको बहुत अच्छे टारगेट्स देके जाएगा, ठीक है। वैसे आई एम नॉट श्योर कि इसका स्टॉक ऑप्शन भी है या नहीं है, लिटरली आई एम नॉट श्योर, मैंने तो सिर्फ इक्विटीज में करा, अगर है तो आप कर लेना इन द मनी रह के, नहीं है तो आप इक्विटीज में ही एंटर कर लेना सिंपली, ठीक है। बस इसको ब्रेक होने देना, जो इसने फ्राइडे को डोजी क्रिएट करी है उसका हाई ब्रेक होने देना, एंड यू आर रेडी टू गो एंटर द ट्रेड। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक। ओके, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड टू सी दिस थिंग, ठीक है। जब भी ये चीज दिखती है ना, ये चीज कभी फेल नहीं होती, क्या है वो चीज, सिंपली आई शो यू। सी, वी आर क्रिएटिंग लोअर लोस, बट on the other hand, if you see RSI, see, RSI is creating higher lows, which shows मार्केट तो नीचे गिर रहा है बट मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि बुलिश डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, व्हाटएवर यू से, ठीक है। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस ने काम करना भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा कि बुलिश होने लग गया है, बट द सेफेस्ट एंट्री वुड बी अबव दिस, ठीक है। इफ यू सी, इट इज, या इफ यू सी, तो इसने ना एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डबल बॉटम ही क्रिएट किया हुआ है, और ये डबल बॉटम की नेकलाइन है, जो मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया हुआ है, डबल बॉटम की नेकलाइन। सो मैंने अभी एंट्री नहीं ली है इसके अंदर, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है मैं तभी एंट्री लूंगा इसमें, ठीक है। अब वो कल हो, सॉरी मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, जब भी होगा मैं तभी इसमें एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बस ये मेरी वॉच लिस्ट में एडेड है, जैसे ही दिखता है मुझे इसके ऊपर जाता हुआ, आई एंटर द ट्रेड। सेकंडली बुलिश डाइवर्जेंस है, सो यस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एंटरिंग दिस ट्रेड, ठीक है। Okay. So the other one we have is Tata Motors. Another reason why I'm entering Tata Motors, ठीक है, same reason, same reason, डबल बॉटम, ठीक है। नेकलाइन का इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, ये मुझे बाद में देखा, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद हमने एक दिन होल्ड भी कर लिया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, ठीक है। सो द सेफेस्ट बेट वुड बी अकॉर्डिंग टू मी, ये रहा इसका हाई, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है 311.50 के ऊपर क्लोजिंग आती है, गो एंटर द ट्रेड, ठीक है। ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत सेफ ट्रेड्स देके जा रहा हूँ, बहुत सेफ ट्रेड है, सिंपल एनालिसिस है। अगर आप चेक करोगे ना, कोई मैंने फैंसी एनालिसिस नहीं कर रखा है, इतने काफी सारे इंडिकेटर्स नहीं लगा रखे, बहुत सिंपल एनालिसिस है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी कब होगी,
वो मैंने आपको बताया बीपीसीएल में हो सकती है, और दूसरा मैं आपको एक स्टॉक और देके जाऊंगा, ठीक है, उसमें इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बाकी के सारे स्विंग है। सी आई टेल यू वन थिंग कि हमेशा ना बड़ी पिक्चर देख के चलो, ये नहीं कि मैं इंट्राडे में कितना कमा रहा हूँ, मैंने आज कितना कमाया, मैंने कल कितना कमाया, नहीं, बड़ी पिक्चर देख के चलो कि जब सेकंड क्वार्टर की एंडिंग होगी तब मेरा पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, ठीक है। अब आप अगर मेरे को देखो तो मेरा लाख रुपए का भी लॉस हो जाता है कभी कभी दिन में, बट मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा हुआ है कि यार क्वार्टर्स की जब भी क्लोजिंग हुई, ठीक है, अब फर्स्ट क्वार्टर की क्लोजिंग हुई, आई वॉज प्रॉफिटेबल, ठीक है, मुझे मेरे पोर्टफोलियो पे अराउंड 35% का रिटर्न मिल गया था, 35-37% का मेरे को रिटर्न मिला फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर में मेरा टारगेट क्या हुआ, ठीक है, जो मैंने 35% वहां से रिटर्न निकाला है उसमें से कुछ पोर्शन मैं एकदम सेफली सेफ जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, कुछ पोर्शन मैं अपने पास रखूंगा कुछ रिस्की ट्रेड्स के लिए, ठीक है, और कुछ पोर्शन उसका मैं अपना सेव करके रखूंगा अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। ऐसे अपने ट्रेड्स को मैनेज करके चलो, और क्वार्टर टू में मेरे को फिर से प्रॉफिटेबल होना है, मुझे ये नहीं देखना कि अगर मेरा आज 1 लाख का लॉस हो रहा है, 1.5 लाख का लॉस हो रहा है तो मैं उसको लेकर बैठना, नहीं, मुझे मेरे क्वार्टर एंडिंग देखनी है, मेरे सेकंड क्वार्टर की एंडिंग होगी, मेरे को उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल चाहिए, ठीक है। तो हमेशा बड़ी पिक्चर लेके चलो, कुछ लोग इससे भी बड़ी पिक्चर लेके चलते हैं, वो देखते हैं कि मेरा हाफ ईयरली कहाँ मैं स्टैंड करूँ या फिर मैं ईयरली कहाँ स्टैंड करूँ, कुछ लोग देखते हैं 3 साल बाद में कहाँ स्टैंड करूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा गलत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा बड़ी पिक्चर लेके चलो, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि इंट्राडे छोड़ ही दो, जब अपॉर्चुनिटी मिले तब करो, ठीक है। इंट्राडे के चक्कर में जो आपको स्विंग्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं कि यार अगर हमने पैसा यहाँ डाल दिया वहाँ पे इंट्राडे के लिए पैसा नहीं बचेगा, अरे नहीं बचेगा कोई बात नहीं, आपको यहाँ से तो पैसा मिल रहा है, ठीक है। So try to understand this thing. You can sacrifice your intraday capital for your swing capital, but you can never sacrifice your swing capital for your intraday trade. ठीक है, just keep this in mind. आपको स्विंग का आपका पोजिशनल जो होता है किया करो, उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, सेफेस्ट बेट होती है, इक्विटीज में एंटर करो, बहुत पैसा कमाओगे। चलो, ओके, सो या ये भी मेरा बहुत अच्छा प्यारा स्टॉक है, मैं इसको बहुत टाइम से मैं इसके अंदर ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, तो आई नो ये कैसे मूव करता है। सो नेशनल एल्यूमिनियम इज अगेन एट इट्स आई वुड से क्रूशियल ट्रेंड लाइन, ठीक है, ऑल्सो हियर इज अ गुड स्टैटिक लेवल ओवर हियर, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे को कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग्स मिल चुकी हैं। यू आर रेडी टू गो, आई वोंट से कि आपको इसकी वेट करनी है उसकी वेट करनी है, रेडी टू गो, ठीक है, आप जा सकते हो आराम से एट एनी मोमेंट, यू आर रेडी टू गो। बेस मैं आपको बता दूंगा आपको स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करके चलना है, जिससे कि आपको इजी रहेगा। ठीक है, okay, so enter above this level, I would say any early closing above this level we consider as a good entry। इसके ऊपर एंटर करो, ठीक है, पहला टारगेट तो आपको यही मिल गया, सीधा सीधा दिख रहा है यार, पहला टारगेट, पहला टारगेट ये रहा, उसके बाद अगेन वी हैव सेकंड टारगेट हमारा ये रहा, ठीक है, और थर्ड टारगेट अगेन आर ऑल टाइम हाइस, ठीक है, तो ये रहा आपके सामने नेशनल एल्यूमिनियम के टारगेट्स, ठीक है। All right, so we have all our levels for national aluminum in front of us. ठीक है, now the most important thing is कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस होगा इसमें, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसके नीचे, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ऑल राइट। आप लोग बोलोगे कि सर स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, यू कैन नेवर सेक्रीफाइस स्टॉप लॉस, ठीक है, आप अपने स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप अपने स्टॉप लॉस को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा करना तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, उसको सेक्रीफाइस नहीं, ये आपको करना ही नहीं है, यू हैव टू टेक योर स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। जैसे ही आपका पहला टारगेट अचीव हो जाए ना, वहां पे आपकी क्या जॉब है, आपकी जॉब है कि अपनी कॉस्ट पे ले आओ अपने एसएल को, ठीक है, ये है आपकी जॉब कि आप अपने एसएल को अपनी कॉस्ट के ऊपर ले आए, ठीक है, ऐसे ट्रेल करते रहना अपने स्टॉप लॉसेस को, बट प्लीज डोंट पुट एनी इलॉजिकल स्टॉप लॉस इन योर सिस्टम, ठीक है, ऑलवेज पुट अ लॉजिकल स्टॉप लॉस, ये लॉजिकल स्टॉप लॉस है,
लॉजिकल स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ना, दैट मीन्स कि अगर ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट होगा, दैट मीन्स मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकल स्टॉप लॉस है। इलॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होता है, ये हिट करेगा, थोड़ा सा हो गया, फिर ऊपर आ गया वापस, ये होता है इलॉजिकल स्टॉप लॉस। ये आपको कभी भी प्लेस नहीं करना। अच्छा, इस सिनेरियो में इलॉजिकल स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? इलॉजिकल स्टॉप लॉस का हमारा, जस्ट अ सेकंड, या तो इस सिनेरियो में इलॉजिकल स्टॉप लॉस ये हो सकता है कि बहुत इलॉजिकल स्टॉप लॉस है, वो एक बार आ सकता है अपनी ट्रेंड लाइन पे वापस से सपोर्ट लेने के लिए, इलॉजिकल हो जाएगा कि डबल बॉटम की फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, वो इलॉजिकल हो जाएगा। तो हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस पुट करा करो अपने सिस्टम पे, कभी भी आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, उसको टेक इट एज अ प्लेजर कि चलो शुक्र है कि मैं बाहर आ गया, मेरा और फर्दर लॉस नहीं हुआ, ठीक है। Also, the next stock that we have is Relaxo. तो Relaxo में हमारे को इंटरडे की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। रीजन बीइंग आई विल शो यू। मैं इसको भी काफ़ी टाइम से, मतलब इसी साल से मैंने इसको ट्रैक करना स्टार्ट करा, तो काफ़ी अच्छा चलता है। मैंने देखा है इसको, ये हमेशा जब भी ब्रेकआउट देता है ना, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है। ये देखो, आप जगह जगह इसको चेक करोगे, देखो ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे देता है ये देखो, है ना। ये बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स देता है, आपको जगह जगह दिखेंगे इसके ब्रेकआउट्स। और ये ब्रेकआउट्स को आप ट्रेड कर सकते हो, आपको इंट्राडे में, नहीं तो स्विंग 2-3 दिन में टारगेट मिल जाएगा। अभी करंटली सिनेरियो क्या है, ब्रेक कर दिया है बट वो वाला मूव नहीं आया, ठीक है। जैसे हम पिछले देखते हुए आ रहे हैं ना, ये इतने अच्छे अच्छे मूव्स, ये मूव अभी नहीं आया, ये मूव पेंडिंग, तो ये मूव हम कैप्चर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि इसकी एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है। तो एंट्री के लिए सीधा 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। एल से मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है। अगर एक गैप अप ओपनिंग ले रहा है ना अपनी, लेट्स से यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है। आपका क्या काम है, आप देख लेना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना फटाफट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना कोई एक ऐसी कैंडल बन रही होगी जो यहाँ तक आके ना फिर वापस ऊपर टर्न हो रही होगी, आप उस टाइम पे एंटर कर जाना, ठीक है। यहीं पे ऐसी कोई एक कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई दिखेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको उसी टाइम एंटर करना है, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर ये जो बॉलिस्टिक मूव आ जाए, पहले आर के अंदर ही इसके अंदर बॉलिस्टिक मूव आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और हमने देखा है, पीछे हम देखते हुए आ रहे हैं, जैसे इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, वो किसी भी टाइम पे एक बहुत तगड़ा मूव दे देता है, ठीक है। तो वो चीज हम देखते हुए आ रहे हैं। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा कंफर्मेशन की वेट मत करना, ठीक है, कि यार और कंफर्मेशन आ दो, और कंफर्मेशन आ दो, ज्यादा वेट मत करना कंफर्मेशन की, आप मिस कर दोगे, फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना, और लेट्स से मैं आपको एक जोन ही दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा जोन दे देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये जोन में कहीं ओपन हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जोन में ओपन होता है तो बहुत अच्छा है, आपको एंट्री मिल जाएगी अच्छी खासी जोन में, ठीक है। जोन के ऊपर जाता है तो वही आपको वेट करना है। अगर नीचे आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। पहली 5 मिनट की कैंडल देख लेना, अगर अच्छी खासी आपको बुलिश स्ट्रेंथ शो होती है तो देख लेना, वेट कर लेना, हल्का से नीचे आएगा, बहुत हल्का सा, फिर वहीं से ऊपर चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है खुलते नीचे ही ना है, वो ऊपर ही चलने लग जाए, तो उस केस में क्या करना है, आपको पहले 15 मिनट की क्लोजिंग की वेट करनी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर 5 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो, पहले 5 मिनट की कैंडल बन गई जो नीचे नहीं आ रही और ऊपर ही चलेगी, तो आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन कर लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल की क्लोजिंग होने देना, ठीक है। 9:30 के बाद ही अपना ट्रेड डिसाइड करना। और अगर ये यहाँ कहीं खुलता है तो वेट कर लेना, मे भी हो सकता है वापस अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर ले, फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे, ठीक है। और सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर ऑन रिलैक्सो कि इसमें ट्रेड आपको कैसे करना है। ऑलराइट, या सो हियर वी हैव अगेन एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो विल सी अ गुड ट्रेंड लाइन कमिंग इन फ्रॉम 18th ऑफ जून, ठीक है। इसके नीचे एक भी बार क्लोजिंग नहीं है। इफ यू सी दिस, कुछ लोग बोलेंगे, यार मैंने देखा है काफी लोग बोलते हैं कि अरे क्लोजिंग नहीं है, ये ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इतना गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद भी उसने क्लोजिंग ऊपर दी है, ये ट्रेंड लाइन अभी तक भी ब्रेक नहीं हुई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक कब होती है, जब उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, और मेरे मुझसे अगर पूछो, जब तक उसके नीचे कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग नहीं आती, मैं ट्रेंड लाइन को नहीं मानता कि वो ब्रेक हुई है, ठीक है। इसमें तो एक भी बार क्लोजिंग नहीं आई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है।
और इसके ऊपर ये सपोर्ट भी ले रहा है। तो पहले एक बार इसका आर्ली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं, शायद वहाँ पे हमारे को शो हो। ओके ओके, ठीक है। तो आर्ली टाइम फ्रेम क्लियरली शोज कि ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट आ चुका है और एक इनसाइड बार कैंडल भी बन चुका है। सो क्या करना है, बहुत सिंपल, मैं आपको एनालिसिस देके जा रहा हूँ, बहुत सिंपल देके जा रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे इनिशिएट हो जाएगा मुझे लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होता है इनसाइड बार कैसे ट्रेड करना होता है, इनसाइड कैंडल, मैंने उसकी डाली हुई है वीडियो अपने यूट्यूब पे, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो जाके। उसका शायद टाइटल वो होगा हाउ टू ट्रेड इन वॉलेटाइल, थंबनेल होगा हाउ टू ट्रेड इन वॉलेटाइल मार्केट्स, ठीक है। ऐसे करके कुछ होगा, लिखा होगा उसमें, टाइटल उसका वही होगा, इनसाइड बार इनसाइड कैंडल कैसे ट्रेड किया जाता है, तो उसको जाके देख लेना, समझ जाओगे कैसे ट्रेड करना है। अगर उतना टाइम नहीं है तो मैं बता देता हूँ सिंपल। ये जैसे हॉरिजॉन्टल रे का ब्रेक होते हुए देखो, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक हो रहा है, एंटर द ट्रेड, यहाँ तक का तो टारगेट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इंट्राडे के लिए बहुत बहुत प्यारा टारगेट है, इंट्राडे के लिए बहुत प्यारा टारगेट है, बहुत कमाल होगा इंट्राडे में, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट स्टॉक इन आवर लिस्ट इज एफएसएल, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, ठीक है। पिछले साल मैंने इसको उठाया था, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने पिछले साल इसको दिवाली पे लिया था, नवंबर में, यहाँ कहीं मैंने इसको लिया था। उस टाइम पे 75 रुपीज के आसपास था, ठीक है, हाँ 75 रुपीज के आसपास था। सी इसने हाई कहाँ लगाया अपने, शायद 243 का, 242 का इसने हाई लगाया हुआ। सो यू कैन सी कि आप लोग अब यहाँ से देखो, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट इंटरनेट मत देखो, बड़ी पिक्चर देखो। 75 का 240 हो गया भाव, समझ रहे हो। देखो इन्वेस्टिंग में आपका मनी ना एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ठीक है। बहुत कंपाउंडिंग बोल लो उस चीज को आप, एक्सपोनेंशियल बोल लो, ठीक है, जिस भी टर्म को आप अच्छे से समझ सकते हो समझ जाओ। बट इस चीज को दिमाग में डाल लो कि इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, नहीं जानते इंट्राडे ट्रेड्स को इनिशिएट करना, तो इन्वेस्टिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रस्ट में, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला इज एन इन्वेस्टर नॉट एन इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। हर्षद मेहता was an investor not an intraday trader, ठीक है। दे गाइस ओनली डू वैल्यू इन्वेस्टिंग और कुछ नहीं करते हो। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नहीं इंटरडे इंटरडे हमेशा इंटरडे करो, नहीं, थोड़ा इस चीज को देखो ना, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। मैं आपको ऐसे बहुत स्टॉक दिखा सकता हूँ, एल्काइल एमाइंस को जाके चेक कर लेना, ठीक है। चार्ट नहीं खोल के दिखा रहा, जाके खुद चेक कर लेना। एल्काइल एमाइंस को बोला जाता है इंडियन क्रिप्टो बोलते हैं उसको, इतना ज्यादा उसके अंदर मूव आता है, इतना ज्यादा उसने लोगों को कमा के दिया है। आईईएक्स देख लो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कितना कमा के दिया उसने लोगों को। सो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। खैर एनीवेज, सो या एफएसएल ने यहाँ पे आके अपना अगेन आई वुड से मॉर्निंग स्टार स्ट्रक्चर एट इट्स सपोर्ट, ठीक है। एंड वी आर गेटिंग अगेन अ होल्डिंग कैंडल, आई वुड से अ सॉर्ट ऑफ डोजी ओवर हियर, ठीक है। द मोमेंट यू आर सीइंग this particular stock is breaking the high of Friday's day high, you can enter the trade, ठीक है। enter the trade, your stop loss would be over here, ठीक है, और इसको होल्ड करो, ठीक है। ये समझ लो इन्वेस्टमेंट है। मैंने तो अपनी हाफ क्वांटिटी क्वांटिटी भी नहीं निकाली है इसमें से, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी भी नहीं निकाली, मेरी फुल की फुल क्वांटिटी इसके अंदर अभी भी है, ठीक है। सो आई एम सुपर बुलिश ऑन एफएसएल, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कंसिडर दिस स्टॉक, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि blindly trust me, blindly enter, do your due diligence, but yeah, please add this stock to your watch list and consider this stock. The moment you see FSL breaking its Friday's high, you can enter the trade. The stop loss is around over here. I would say the safest, the logical stop loss would be 158. I would say 158 आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, ना उसके अगेंस्ट में टारगेट छोड़ दो, जाने दो, बहुत हो गया, जाने दो। द मोमेंट टू सी ऑल टाइम हाई बना दिया, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को अपनी कॉस्ट पे ले आना, ट्रेल करते रहना, धीरे धीरे ट्रेल करते रहना, करते रहना, करते रहना। That's how you'll trade FSL. All right, so
स्टॉक्स खत्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार इंडेक्स एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी अगेन एट ऑल टाइम हाई, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड एवरीवन ऑफ। जो लोग नए हैं ना, वो लोग जाना टेलीग्राम पे, ठीक है। एंड ये वाला ना वॉइस नोट सुन लेना, 13 अगस्त को, दरअसल रात है, 12 अगस्त की रात है ये, तो वो 12:30 बजे, तो 13 अगस्त कैलेंडर डेट चेंज हो गई थी, ठीक है। तो मैंने ना एक ये वॉइस नोट डाला था, ठीक है। बस कुछ मत करना, देखो जो लोग न्यू हो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और जाके इस चीज को पढ़ लेना। सी, it's difficult for me to upload post market analysis video daily, but I try my best कि मैं daily कर लूं, ठीक है। जब नहीं कर पाता ना, what I do, I just record my voice note, ठीक है। I just record my voice and drop a voice note over here, ठीक है। उस voice note के अंदर मैं सारे पॉइंट शेयर कर देता हूँ कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपकमिंग वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर पहले ही बता दिया था कि मार्केट्स, एवरीथिंग, every economic event, ठीक है, every news is in favor of market, is in favor of bulls. Now 16,500 is open for Nifty, ठीक है। I was expecting it to happen by the end of August, but markets are super bullish, ठीक है। वो कल ही हो गया थर्सडे को मैंने डाला रात को, वो कल ही हो गया, 16,500 का लेवल हमने हिट कर लिया, ठीक है। कहाँ तक जा सकता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार यहाँ पे ना इस लेवल के आसपास कहीं टर्न अराउंड आएगा, इस लेवल के आसपास, ठीक है। और इतना आसान नहीं होगा कि इस लेवल तक बहुत जल्दी पहुंच जाए, उतना आसान नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। बट यहाँ पे फिर अगेन काफी हॉल्ट करेगा। अगर आपको याद हो तो आपको यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया हुआ था, गैन लेवल था, प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लेना, एक लाइन प्लॉट हुई हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको जब ये वहां पे पहुंच गया था तो उसको कितना टाइम लगा था उसको ब्रेक करने में, तो वैसे ही ये एक लेवल है, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो उसको भी ब्रेक करने में इसको टाइम लगेगा। तो तब तक यू आर रेडी टू गो, यू कैन अडॉप्ट बाय एट दिस चांस फॉर निफ्टी, आई पुट इट दैट वे, ठीक है। बाय टिप्स चांस इन निफ्टी, और आई वुड से कि जब तक ये उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा, बड़ी बड़ी स्टॉक्स उठा लो, इक्विटीज उठा लो, निफ्टी 50 के उठा लो, एचडीएफसी बैंक उठा लो, कोटक उठा लो, एक्सिस उठा लो, आईटीसी उठा लो, बड़े बड़े स्टॉक्स उठा लो एंटर करो उनके अंदर, ठीक है। जब तक निफ्टी के अंदर बुल रन है, ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, आपको अच्छा रिटर्न देंगे इक्विटीज में, ठीक है। और निफ्टी के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, देन आई वुड से कोई भी आपको डिप मिलता है बाय करो, सिंपल, ठीक है। You cannot afford to go short on Nifty at this particular point of time. I'll let you know when you're ready to go short on Nifty, ठीक है। अभी तो बस बाय करो, बाइंग उठाओ, रुकना मत, बाय करते रहो उसको, ठीक है। सिंपल है। मुझे 15 मिनट पे जाने की भी जरूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे आ गए हैं, ठीक है, देख लो हमसे लो, हमारे पास एक डिप, यहाँ तक की अगर एक डिप आती है, अगर यहाँ पे आता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आपको एक मौका देगा बाय करने का, उठा लेना, या यहाँ पे कहीं मौका देता है बाय करने का, उठा लेना। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। एडजस्ट कर लेना इसको, या यहाँ से अगर आप बुलिश प्राइस एक्शन दिखे तो यहीं से घुस जाना, अगर नहीं दिखे वहां पे इस लेवल को अगर ब्रेक करता हुआ दिख रहा है तो इस लेवल को यहाँ प्लेस करना, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा, उठा लेना। यूज एवरी डिप टू बाय निफ्टी राइट नाउ, ठीक है, मत करना अभी। ओके, let's head towards bank nifty. Well, I'll say, first I'll delete this, this. 36 to 37.60, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो, क्लोजिंग आती है अच्छी खासी इसके ऊपर, ट्रस्ट मी, बैंक निफ्टी will outperform, or I'll put it that way, all the private sector banks will outperform. I'm just giving you a hint, ठीक है, mark my words. Any closing in bank nifty above 36,237.60, any daily closing above 36,237.60 will lead to a massive bull run in bank nifty in all the private sector banks, ठीक है। I'm expecting this week
to the week of private banks. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट. ठीक है, बोलते हैं ना वो हिंदी में वो कहावत समझदार को इशारा ही काफी है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट. सो फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी हैवी वेट्स हैं. एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस है, आईसीआईसी बैंक है. ठीक है, काफी हैवी वेट्स हैं. आप आपको जिसके साथ, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, उसको पकड़ लेना और ट्रेड करना उसको. 50 मिनट टाइम फ्रेम इसका देख लेते हैं एक बार. हम्म, आने दो इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आने दो. आपको दिखेगी क्लोजिंग, फिर ही रुकेगा नहीं, फिर ये भागता ही चला जाएगा, फिर नहीं रुकेगा. ट्रस्ट में फिर नहीं रुकेगा, फिर ये अपने ऑल टाइम हाइस क्रिएट कर देगा. वैसे अभी इसका ऑल टाइम हाई क्या है क्लोजिंग के बेसिस पे देखा जाए तो? क्लोजिंग के बेसिस पे 37,313.85 एंड हाई के बेसिस पे देखा जाए तो 37,708. इट इज ग्रेट. एंड वी आर currently at 36,170. Okay, that's fine. ठीक है, so that's it. I hope I explained you each and everything. All my technical levels are intact. ठीक है, मैं इनको चेंज नहीं करता. कुछ लोग होते हैं कि एनालिसिस में कुछ और बताते हैं और बाद में चेंज कर देते हैं. मैं चेंज नहीं करता. अगर करता हूँ तो वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं है. अच्छी है. आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट माई एनालिसिस. ये मेरा ही एनालिसिस है. ये ऐसा नहीं है मैंने आप लोगों के लिए कुछ अलग किया है. मेरा एनालिसिस है. मैं अपना एनालिसिस आप लोगों को शेयर करता हूँ. ठीक है. ऑल्सो जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग. ठीक है, our flagship mentorship program, the Elite Trader program, उसके रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं. ठीक है, एंड यस वीकेंड बैचेस आर टेम्परेरी क्लोज्ड. ठीक है, सिर्फ वीकडे बैचेस चलेंगे, मंडे टू फ्राइडे. ठीक है, टाइमिंग्स क्या है मैं आपको सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइमिंग्स के बारे में भी. जस्ट अ सेकंड, लेट्स सी. Yeah, here it is. The next batch of Elite Trader program is commencing on Tuesday, 7th September 2021. Timings of the batch will be on weekdays 9 p.m. to 11 p.m. ठीक है, it could be 9 p.m. और 9 p.m. to 10:30 भी. ठीक है, कभी 11:30 भी. ठीक है, depending upon the flow of class, I would say. तो उस पे रहेगा. एंड यस, वीकेंड बैचेस आर टेम्परेरी, आर क्लोज टेम्परेरी. ठीक है, और एक चीज और, इस चीज को प्लीज जो लास्ट में है ना, मैंने बोल्ड करके मैंने इस पर लिखवा दिया था. द सेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 सितंबर 2021. लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. ठीक है, रजिस्ट्रेशंस आर लिमिटेड. ठीक है, जब बहुत कम सीट्स बचेंगी हम उस टाइम पे अपडेट कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हर बार होता है कि आते हैं कुछ स्टूडेंट्स, फिर उनका नहीं हो पाता रजिस्ट्रेशन. मतलब जब हमारे रजिस्ट्रेशन क्लोज आते हैं उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो हम नहीं कर पाते. ठीक है, सो इफ यू वांट टू जॉइन आवर एलीट ट्रेडर प्रोग्राम तो यू कैन जॉइन. यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर और यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल. ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आपकी जो भी क्वेरीज होंगी सारी सॉल्व कर दी जाएंगी रिगार्डिंग दिस कोर्स और आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो. बुकिंग्स आर ओपन. ठीक है, ब्रोशर भी आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा और अभी थोड़ी देर में इस टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा ब्रोशर. ठीक है. Okay, so that's it for now. I'll see you in the next video. Till then, take care. Enjoy your weekend with your friends, with your family. I'll see you in another video, guys. Bye bye. और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो you'll be successful in your life. Bye, guys.